तो गाइस बैटल ऑफ गलवान का टीजर आ चुका है और मुझे पता है आपको ये टीजर पसंद नहीं आया क्योंकि आपको लगा इस टीजर में कुछ था ही नहीं और सलमान खान की एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और सलमान खान का एक्सप्रेशन भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो रुक जाओ, इतना जल्दी जज मत करो क्योंकि आज के इस वीडियो में एक्चुअल बैटल ऑफ गलवान की कहानी क्या है वो मैं बताऊंगा और ये लोग बैटल ऑफ गलवान पे ही क्यों मूवी बना रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, बैटल ऑफ गलवान की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि ये अकेले इस मूवी को सक्सेस दिला सकते हैं, भले सलमान खान की कितनी भी बुरी एक्टिंग क्यों ना करते हो। एक बैड न्यूज भी इस चैनल से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से पहले स्टोरी पे ध्यान दे लेते हैं। टीजर में हमें यही देखने को मिलता है कि किस तरीके से सलमान खान खड़े होते हैं और सामने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी उनकी तरफ 100-200 की संख्या में भागते हुए आती है और ये अकेले डंडा लेके खड़े हुए होते हैं और पीछे बैकग्राउंड में सलमान खान का डायलॉग चल रहा होता है कि मौत से क्यों डरना, मौत आए तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। अब आप लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यह होगा कि इन लोगों के हाथ में, ये लोग ऑफिसर, इन लोगों के हाथ में गन क्यों नहीं है, ये लोग लाठी डंडा लेके क्यों खड़े हैं और सामने से भी ये लोग जो भागते हुए आ रहे हैं ये लोग कौन है। तो इसके लिए आपको पहले इसकी स्टोरी जाननी पड़ेगी। तो बैटल ऑफ गलवान की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में एक पतली सी घाटी जाती है जिसका नाम है गलवान। अब ये गलवान इतना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर इसके बीच से गुजरता है। अब ऑब्वियसली इंडिया चाइना का बॉर्डर है तो ऑब्वियसली झड़प तो होगी। ये बात होती है जून 2020 की, जहां पर इसी घाटी में, जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ती है और वहां पर चलना भी एक जंग के बराबर है, इतना ज्यादा हार्ड होता है वहां पर जिंदगी जीना। लेकिन फिर भी उस वक्त क्या देखने को मिलता है कि हमारी इंडियन आर्मी के सारे जवान वहां पर तैनात होते हैं और अपोजिट साइड चाइना की जो आर्मी होती है जिसका नाम होता है पीपुल लिबरेशन आर्मी तैनात होती है। एंड इंडिया के जवान क्या नोटिस करते हैं कि जो पीपुल लिबरेशन आर्मी वाले जो जवान है वो धीरे धीरे हमारे बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। और उन लोगों के पास एक ढांचा था जो एक अस्थायी ढांचा था, सिंपली बोलूं तो कब्जा करने की भावना से वो लोग उस अस्थायी ढांचे को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे थे। अब ये इंडियन आर्मी ये चीज जब देखती है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। तो सबसे पहले उनमें से हमारे कर्नल होते हैं जिनका नाम होता है कर्नल संतोष बाबू। अभी जो कर्नल संतोष बाबू होते हैं ये अपने जवानों के साथ उनसे जाते हैं नॉर्मली बात करने के लिए, मतलब पीपुल लिबरेशन आर्मी चाइना वाले आर्मी से बात करते हैं कि आप लोग ये अस्थायी ढांचा लेके आगे क्यों आ रहे हो, आप लोग कब्जा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आप लोग कब्जा मत करिए, आप लोग की जहां पोजीशन है आप लोग अपनी पोजीशन ले लीजिए, हम लोग आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। देन बातचीत में सभी मामला हैंडल भी हो जाता है और सामने चाइना की आर्मी एक्सेप्ट भी कर लेती है कि ठीक है मैं पीछे हट जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद ये मैटर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद रात हो चुकी होती है और रात की बहुत कड़क ठंड होती है। एंड यहाँ पर जो कर्नल संतोष बाबू होते हैं उनके दिमाग में आता है कि यार अब चाइना से तो बात हो ही चुकी है, चलो एक बार चेक करके आते हैं कि क्या सच में ये लोग अस्थायी ढांचा उस पोजीशन से हटाए कि नहीं हटाए। अभी भी वहां पर अस्थायी ढांचा रखा हुआ है। तो 15 जून की रात को जब वो अपने कुछ आर्मी बंदों के साथ वहां पर जाते हैं, देन वहां पर वो क्या देखते हैं कि वो जो अस्थायी ढांचा है वो वहीं पे रखा हुआ है, वहां से वो अभी तक हटा ही नहीं है। उसके बाद ये बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं एंड उस पीपुल लिबरेशन आर्मी से बोलते हैं, देन वो सभी बड़ा ईगो से रिप्लाई देने लगते हैं। फिर इस बीच दोनों पार्टियों में बड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है और हीटेड आर्ग्यूमेंट की वजह से हाथापाई होना शुरू हो जाती है, लाठी डंडों से मार पिटाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आर्मी उनके आर्मी लड़ने लग जाती है, बिल्कुल हाथापाई वाली लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये लोग गन से क्यों नहीं फाइट किए। गन तो इन लोगों के पास थी, ये लोग ग्रेनेड एंड गन का भी यूज कर सकते थे, इसलिए क्योंकि ये जो पूरा का पूरा लोकेशन था यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड था दोनों आर्मियों के द्वारा, दोनों पार्टीज के द्वारा, इंडिया और चाइना दोनों के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड था। यहाँ पे गन, ग्रेनेड, किसी भी तरीके के वेपन को यूज नहीं किया जा सकता। इसी रीजन की वजह से ये दोनों पार्टी किसी भी तरह का गन और वेपन को यूज नहीं करते हैं और ये लोग हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। और ये हाथापाई इस लेवल तक बढ़ जाती है, ये जो हम अपने गांव शहर में हाथापाई देखते हैं ये वाली हाथापाई नहीं भाई, एकदम हीटेड आर्गुमेंट के साथ साथ भयानक हाथापाई की, लोहे, डंडे, रॉड सबसे दोनों लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहां पर आती है, ये जो लोकेशन होती है बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ पर पूरा का पूरा स्लिपरी लोकेशन होती है और नीचे गलवान का नदी होता है जिसकी लड़ाई की वजह से हमारे 20 जवान लड़ाई करते करते उस नदी में गिर जाते हैं, उन्हें धकेल दिया जाता है सामने के आर्मी के द्वारा एंड वो शहीद हो जाते हैं। और इस लड़ाई के बीच में हमारे कर्नल संतोष बाबू ही शहीद हो जाते हैं। ये लड़ाई भले ही बंदूक, असला, बारूद से ना की गई हो, फिर भी ये सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली लड़ाई थी और इसी लड़ाई को बैटल ऑफ गलवान का नाम दिया गया। उसके बाद जब ये पूरी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिलती है, देन उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उसी के बाद से जितने भी चाइना के डोमेस्टिक एप्स थे वो बैन कर दिए गए थे, अगर आपको याद हो, एंड कई सारे कदम भी उठाए गए थे। उसके बाद चाइना और इंडिया का पूरा रिश्ता बदल गया। जहां पहले इंडिया थोड़ा सा चाइना पे ट्रस्ट करती थी, अब वो भी ट्रस्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। और यही पूरी की पूरी जो कहानी है वो हमें बैटल ऑफ गलवान की इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। और ये जो कर्नल संतोष बाबू को कैरेक्टर है ये सलमान खान प्ले करने वाले हैं। और ये टीजर देख सकते हो कि इस पूरी कहानी को इस छोटे से टीजर में हमें परोस देती है। पूरे की पूरी कहानी का एक कंक्लूजन हमें इस टीजर में शो कर दिया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे सलमान खान अपने
अपने 15-20 सोल्जर्स को डंडा लेके खड़े हुए हैं। हाँ, ये डे टाइम का लोकेशन है, डे में ये लड़ाई ये लोग में भी दिखाएंगे, थोड़ा सा फिक्शनलाइज करेंगे स्टोरी को, रात में नहीं दिखाएंगे। और सामने से वही पीपुल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की आर्मी आ रही होती है लड़ने के लिए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्टोरी है बड़ी एक यूनिक स्टोरी है। ये आजकल की जितनी भी मूवीज बन रही है, धुरंधर ले लो, जितनी भी पेट्रियोटिक मूवी बन रही है, उसमें हमें फाइटर जेट्स, गन फाइट एंड असला बारूद दिखाया जाता है, लेकिन इसमें एक्चुअली हमें हाथ की लड़ाई और हीटेड आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक डिफरेंट टेक है, एक डिफरेंट और यूनिक स्टोरी है। जो टीजर मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें हमें चाहते तो ये लोग वो फाइट वाइट सब कुछ दिखा सकते थे जो उन लोगों के बीच हुई, लेकिन नहीं, इस मूवी के डायरेक्टर ने केवल और केवल एक इमोशन दिखाया कि किस तरीके से सलमान खान अपने सोल्जर्स को लेकर सामने वाले लड़ने के लिए खड़े हैं और सामने 100-200 की संख्या में लोग भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सलमान खान डंडा लेके खड़े हुए हैं। वो डर नहीं रहे हैं, वो इतने कम नंबर में है, बोल रहे हैं मौत से क्या डरना। मतलब ये टीजर इनडायरेक्टली हमें मोटिवेट करके भी जाता है और एक स्पेसिफिक इमोशन पे फोकस करता है। तो इस तरीके से कुछ सलमान खान का इस मूवी में कमबैक हो सकता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ अगर ये मूवी बर्बाद होगी तो सलमान खान की वजह से ही बर्बाद होगी, क्योंकि उनका एक्टिंग बड़ा ऑफ लगी मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, स्टोरी में दम रहेगा तो मूवी ऊपर उठ जाएगी। तो मैं यही बोलूंगा कि अभी इस मूवी को जज मत करो, इसके ट्रेलर को आने दीजिए, उसके बाद दबा के जज करिए। और बैड न्यूज की बात करें तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, और ये और किसी ने नहीं बल्कि जियो स्टूडियो वालों ने दिया है, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था धुरंधर के ऊपर जिसपे मैंने थिएटर वाले वर्जन की मूवी की क्लिप यूज कर ली थी। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं मूवीज के क्लिप्स को एक्सप्लेन करता हूं, तो मुझे क्लिप्स को यूज करना पड़ता है, मेरी मजबूरी बन जाती है। अगर ना यूज करूं तो ऑडियंस समझ नहीं पाएगी, और उसको मैं थोड़ा फेयर यूज में यूज करता हूं, तभी बहुत भयानक स्ट्राइक लगी मुझे। मैंने उसके लिए क्लेम डाल दिया है। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग प्लीज जियो स्टूडियो वालों का यूट्यूब चैनल जहां मिले उनसे जाके रिक्वेस्ट करो कि मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दे, नहीं तो चैनल की रीच वीच सब डाउन हो जाती है कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ने के बाद। खैर, आपको टीजर कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा। बाकी धुरंधर के और भी वीडियो आती रहेंगी, इस बार मैं बस स्क्रीनशॉट यूज करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।